हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एयर साइन से, जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आज हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लें, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है छवि.सक्सेना, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हमें पर्सनल रीडिंग करानी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो मेल आईडी है ना, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि से नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। देखिए, जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने देखा है कि पास्ट इश्यूज क्या रहे थे जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई आप लोगों की, और क्या इश्यूज रहे थे। उसके अलावा देखेंगे कि आपके पर्सन यानी जेमिनी जिनसे डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। साथ ही मैं यहाँ पे एक एक्शन कार्ड लूंगी कि अगस्त मंथ के लिए उनकी फीलिंग्स तो ये रही, एक्शन क्या रहने वाला है, और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से हम एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। ओके, तो पास्ट इश्यूज में आपके कार्ड्स हैं टेम्परेंस रिवर्स्ड, ठीक है, एंड द लवर्स। तो देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग रही है। हाँ, चीज़ें इजी नहीं रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चला है सब कुछ, लेकिन रिश्ता काफ़ी प्यारा रहा है दो लोगों के लेवल पे। दो लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पे, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई हैं। इमोशनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में ना बैलेंस नहीं हो पाई हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप रहा हो, रिलेशनशिप दो लोगों का रहा हो, लेकिन एफर्ट्स एक तरफ से ज़्यादा हुए हों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप दोनों ही हो, बट किसी एक ने कुछ ज़्यादा किया हो। ठीक है, आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है, इमोशनल लेवल पे इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए हैं। रीजंस यहाँ पे आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप लोगों का खुद का एक बॉन्डिंग ना बन पाना हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन चीज़ें इजी नहीं रही हैं। आप दोनों के बीच में हर्डल्स रहे हैं, परेशानियां रही हैं, वो सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं। बट जो भी है, आप अगर उससे डील नहीं कर पाए तो यही वजह बनी है आपकी सेपरेशंस की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वन साइडेड रही हैं चीज़ें। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन हो ये किसी तरह का। देखिए, जहां तक मैं फील कर पा रही हूं, आप दोनों की ही या किसी एक पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही प्योर रही हैं इस रिश्ते को लेकर। एक कहते हैं ना कि पूरी तरीके से डिवोटेड रहे हैं आप इस रिश्ते को लेकर। और काफ़ी लोग तो मतलब भगवान से उन्होंने काफ़ी प्रे की है इस रिश्ते के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, और उन्हें डिवाइन की मदद मिली भी होगी या मिल रही होगी। लेकिन किसी तरह का पेशेंस ये रिश्ता डिमांड कर रहा है। लाइक अभी जो चीज़ें हैं ना, जो चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जो भी, अगर आप सेपरेशन फेज में भी हैं तो मैंने आपको बोला आप किसी सोल जर्नी पे हो सकते हैं, तो ये एक लाइफ का एक पार्ट है। ये सेपरेशन आपको फेस करना ही करना है, और साथ ही थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के बीच में जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं ना, वो इस वजह से भी हुए हैं कि आपने सिचुएशंस के टाइम पे पेशेंस नहीं रखा। या आपके पार्टनर की कंडीशन भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बट इश्यूज ऐसे ही रहे कि शायद आप पेशेंस रख लेते तो चीज़ें उस समय बेटर हो जाती। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स मुझे दिख रहे हैं, बट आप लोगों को म्यूचुअली वर्क करना था चीज़ों को डील करने के लिए, और उसमें किसी एक पर्सन ने पेशेंस नहीं रखा। देखिए, कोई भी रिश्ता जब अच्छा होता है ना, तो उसमें परेशानियां आती ही हैं, लोग आते ही हैं, हर्डल्स आते ही हैं। बट अगर आप अपनी बॉन्डिंग पर काम नहीं कर पाए, अपने रिश्ते पे काम नहीं कर पाए, तो उसे बैलेंस कोई तीसरा आके नहीं करेगा। सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए, यहाँ पे जो मुझे मेन इश्यूज लग रहे हैं ना, वो इमोशनल ही है ज़्यादा। मतलब इमोशनल इन द सेंस कि हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो,
ठीक है, या बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप म्यूचुअल एफर्ट्स करने में लैग कर गए, आपने खुद ही एक दूसरों को ना मिसअंडरस्टैंड करना शुरू किया है, और जिस वजह से इस रिश्ते में अब सेपरेशन फेज है। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, बहुत से लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि डिवाइनली गाइडेड है ये चीज़ें। मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही थी, क्योंकि आपको शायद डिवाइन को पेशेंस कैसे रखते हैं ये सिखाना था। जो लोग, जिनके लिए ये जेमिनी राशि वाली जो रीडिंग है रेजोनेट करेगी, आपको शायद नहीं पता था कि पेशेंस कैसे रखते हैं, सिचुएशंस को डील कैसे करते हैं। अगर इमोशनल कंडीशंस आती हैं तो आपके पर्सन और उनकी फैमिली, या आपके पर्सन और अदर लोगों में कैसे बैलेंस बिठाते हैं। ये सेपरेशन आपको यही सिखाने आया है। तो ये तो पास्ट इश्यूज रहे। अब देखते हैं आपके पर्सन यानी जेमिनी जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी अगस्त मंथ के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ठीक है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ इस पाइल के लिए कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी सिचुएशंस ना एक पेशेंस डिमांड कर रही है। जो भी चीज़ें हो रही हैं डिवाइनली गाइडेड है, ये चीज़ें आपको फेस करनी है, चाहे ये आपके कर्मा में लिखा हो, चाहे ये आपकी जर्नी में हो, सोल जर्नी में हो। ठीक है, लेकिन आपको एक साथ यूनियन में आने के लिए ना इन चीज़ों को फेस करना ही है। और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, क्योंकि अभी जो अगस्त की फीलिंग्स मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, वो अभी भी स्टक एनर्जी में है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इमोशनल इश्यूज यहाँ पे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए, लेकिन स्टैंड जो उन्हें लेना है ना, वो फैमिली के सामने ही लेना है। ठीक है, इस वजह से वो अभी एक वेटिंग जोन पे रख रहे हैं आपको। और अगर अगस्त मंथ की उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो वो रेडी नहीं है अभी इस रिश्ते को ना। देखिए, अगर मैरिज की सिचुएशन है और आप चाहते हैं कि सेपरेशन खत्म हो जाए, आप साथ आ जाएं, तो भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन रेडी नहीं है सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो भी अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है, चाहे ये इनके कुछ भी अपने प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी हो सकता है आपने चीज़ों को ना थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर डील करा है। जिस समय पे आपके पर्सन रेडी नहीं थे किसी सिचुएशन के लिए, आपने उनसे वो चीज़, कहते ना, एक वो सिचुएशन में आपने उनसे एक कमिटमेंट डिमांड किया है। इस वजह से शायद ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। ये जो पर्सन है ना, ये देखिए सिचुएशन से अपनी बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए वो ऐसा फील करते हैं लाइक वो खुश नहीं है आपके बिना वो खुश नहीं है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ जाए इसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें सॉल्व करने हैं अभी। ये पर्सन ना आपको वेटिंग जोन में रख के खुश है, ना खुद वेटिंग जोन में रह के खुश है, लेकिन सिचुएशंस आप दोनों के बीच में जो भी है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इस वजह से ना ये कुछ कर पा रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हैं। बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है आप, जिस वजह से ना ये पर्सन अभी स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जो भी लोग आपकी रिश्ते के अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की डिपेंडेंसी है उन पे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर हो, लेकिन डिपेंडेंसी है, जिस वजह से ये पर्सन उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते और ना ही उनके अगेंस्ट जाके आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो आपको शायद कमिटमेंट भी ना दिया हो किसी भी तरह का। देखिए, अगर मैं साफ बताऊं तो आपके पर्सन को इस समय बहुत ही वो थका हुआ फील कर रहे हैं। वो आपके लिए सोचने से ज्यादा ना आपके बारे में सोच के तो वो दुखी है ही। वो अपनी कंडीशन को देख के भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो और कितने एफर्ट्स करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ एफर्ट्स करेंगे भी ना तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहने वाला। उनकी जो अगस्त की फीलिंग है वो यही है। आपकी यादें हैं उनके मन में, ठीक है, आपके लिए जो यादें हैं वो उनके मन में हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपके लिए। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि वो आपकी तरफ
एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं फ्रेंड्स। अपनी परेशानियां कुछ इस पर्सन की जरूर है जो इन्हें पीछे खींच रही है, और ये देखिए निकलेंगे इन सिचुएशन से, लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट है यहाँ पे। तभी यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है कि आपको पेशेंस रखना ही है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपने इस रिश्ते में जल्दबाजी की तो चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन मुझे गिव अप मोड में दिख रहे हैं जेमिनी। इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर दिख रहा है मुझे, चाहे ये इनकी खुद की हो चाहे ये इनकी फैमिली की हो, और इस वजह से ये कमिटमेंट देने के सीन में तो मुझे नहीं लग रहे हैं, या कोई एक्शन लेने के सीन में अभी के लिए नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये लेंगे नहीं एक्शन, लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें टाइम दीजिए। आपको पेशेंस रखना है और इन्हें टाइम देना है। आपके साथ इन्होंने जो भी बिहेव करा है ना, जो भी चीजें आपके साथ इन्होंने की है, उसका रिग्रेट है इन्हें, लेकिन इन्हें शायद ये लगा कि इस टाइम पर आपके साथ यही करना ठीक था। अगर ये बिना किसी क्लैरिफिकेशन के गए हैं ना, तो भी इन्हें मतलब ऐसा लगा कि इस समय बिना किसी क्लैरिफिकेशन के जाना ही ठीक है, ठीक है। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, वो अभी टाइम मांग रहे हैं। अगस्त मंथ में मुझे लग रहा है कि वो अपनी ही सिचुएशंस को डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देते, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरह की कह सकते हैं एंजाइटी या स्ट्रेस है उनके मन में, लेकिन वो केवल उनके दिमाग में चल रहा है, एक्शन में नहीं दिख रहा है मुझे अगस्त मंथ के लिए। बाकी देख लेते हैं एक्शन कार्ड में क्या आता है। अगस्त मंथ में आपके पार्टनर के क्या एक्शन रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, चलिए देर से ही आया बट एक्शन कार्ड आया तो सही। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बट ये कार्ड भी देखिए मुझे यहाँ शो कर रहा है ये चीज कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी ये पर्सन जिस तरीके से इन चीजों को देख रहा है ना, इससे ये प्लानिंग करने का टाइम दीजिए कि कैसे इन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। बट ये बैलेंस करेंगे, ये सिचुएशन बैलेंस होगी। देखिए एक्शन कार्ड में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो बहुत टाइम से सेपरेशन में है, लाइक मतलब मोर देन 2 और 3 ईयर्स और मोर देन 1 ईयर्स, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अगस्त मंथ में किसी तरह की क्लैरिटी दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो लोग और हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। बट ये पर्सन जब चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो इनका नेक्स्ट कार्ड जो होगा वो एस ऑफ वेंड्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वेंड्स है, जो कि एक्शंस को शो करता है, एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो ये पर्सन अभी अपनी सिचुएशंस में स्टक है, अभी इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। इनकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट होगी, बट टाइम लेंगे ये थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से जेमिनी आपके लिए क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है ना, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर यहाँ पे दुख आया है तो सुख भी आएगा, याद रखिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नहीं रहना है, ऐसे एकदम डिप्रेशन में रहकर वेट करते हुए नहीं रहना है। अपने कामों को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, टाइम ले रही है बट होंगी। बहुत से लोगों के लिए होंगी, मुझे यहाँ पे नेगेटिव चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि सिचुएशंस बैलेंस हो जाएंगी। अभी के लिए राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझिए कि अभी का जो पहलू चल रहा है वो एक दुख का पहलू है, लेकिन सुख आएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, आपके लिए पेशेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रखना, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अटैचमेंट। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, अगर आप इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है तो आगे मिलेगी। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा डिटैच रहना है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मत रखिए। अटैच होने का मतलब होता है कि सब कुछ भूल के बस एक ही रिश्ते पे अटैच्ड होके बैठ जाना, ना अपनी लाइफ पे ध्यान देना, ना खुद पे ध्यान देना, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, खुद की प्रायोरिटीज़ बनाइए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के करियर पे ध्यान दीजिए, खुद की लाइफ पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे सॉल्व होंगी फॉर श्योर। ठीक है ना। तो अभी अपना अटैचमेंट कम कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। अगर आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करिए, चीज़ें होंगी, बट टाइम दीजिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि पे, जो है लिब्रा तुला राशि। नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रीजंस रहे जिससे सेपरेशन की सिचुएशंस हुई है। साथ ही देखेंगे कि उनकी अगस्त मंथ के लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपके लिए और क्या एक्शन रहने वाले हैं, उसके लिए अलग से कार्ड लेंगे और गाइडेंस कार्ड लेंगे साईं बाबा कार्ड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इश्यूज रहे थे। ओके, पेज ऑफ कप्स अपराइट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो मुझे एक चीज़ और लग रही है कि इस रिश्ते में ना आप दोनों ने ही अपने अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लाइक किसी एक पर्सन ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी मेंटल स्टेट पर, और किसी दूसरे पर्सन ने अपनी फैमिली पर और अपनी लाइफ पर ध्यान दिया है। मतलब यहाँ पे मुझे आप दोनों की जो सिचुएशन लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने म्यूचुअल बॉन्डिंग पे काम नहीं किया है, अपने रिश्ते को म्यूचुअली स्ट्रॉन्ग करने पे काम नहीं किया है। आपने अपनी अपनी प्रायोरिटीज को आगे रखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे मुझे यही रीजन लग रहा है नो कांटेक्ट होने का। एक चीज मैं और फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं रिश्ते को लेकर, इमोशंस को लेकर स्पेशली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो मतलब बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हैं, लेकिन इमोशंस की बात करें अगर तो वहां पे फेल हो जाते थे। उनके मन में भले ही फीलिंग्स रही हो लेकिन वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और इसी वजह से मुझे एक म्यूचुअल बॉन्डिंग ना यहाँ पे मिसिंग लग रही है। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एक तो म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं दिख रही है मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है आप दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान दे रहे हैं। आपने अपनी अपनी प्रायोरिटीज बना ली है, एक की फैमिली है, एक का करियर है, और आप दोनों ने अपने रास्ते डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हम सही हैं, हम सही हैं। और कोई एक पर्सन अगर कुछ इमोशनल ऑफर कर भी रहा है ना सामने वाले को, तो सामने वाला उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस की जो रीजंस है पहले मैं वो बता रही हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इमोशनल ऐसा नहीं दिख रहा कि प्यार एक्सप्रेस किया जा रहा है, और जो करा भी जा रहा है तो दूसरा वाला उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने एक बाउंड्री बना ली है, अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज बना ली है। आप वहां पे जाके एक कितने सिमट गए और आप अपने रिश्ते पे म्यूचुअली वर्क नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं कि आप में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिश्ता तो हो सकता है कि पुराना होगा, कुछ सालों पुराना हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टार्टिंग है किसी रिलेशनशिप की, जिसमें स्टार्टिंग फेज में आप ज्यादा म्यूचुअल बॉन्डिंग पर ध्यान नहीं दे पाए हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है। अगर मैं बात करूं तुला राशि के लिए, तो यहाँ मुझे इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के ही इश्यूज दिख रहे हैं। किसी की तरफ से फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और किसी की तरफ से यहाँ करियर रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। और जो भी चीजें हैं ना, आप दोनों ऐसे डील कर रहे हैं सिचुएशन को कि यहाँ पे कोई भी मतलब पॉजिटिविटी का साइन नहीं दिख रहा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये पास्ट सिचुएशन बता रही हूँ, जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है आप दोनों के बीच में, तो क्या रीजंस रहे होंगे,
किसी एक पर्सन ने बहुत ही ज्यादा इमोशंस शो करे हैं, बट दूसरे पर्सन ने केवल अपनी प्रायोरिटीज ध्यान रखी है। और फिर एक टाइम आ जाता है ना, फिर जब हमारी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रहती तो हमें भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन जो है आपके बीच में बनी है, जिसने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बढ़ाया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके पर्सन, तुला राशि वाले, आपके पर्सन जो है जिनसे आप नो कॉन्टेक्ट में है, उनकी करंट फीलिंग्स अगस्त मंथ के लिए क्या रहने वाली है आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज से भरी लग रही है। बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज दिख रहे हैं, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। किसी तरह की चीटिंग के इश्यूज हो सकते हैं, या कमिटमेंट को लेकर वो आपके लिए सीरियस नहीं है। लाइक वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं चाहते आपसे, और ना ही आपको देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगस्त मंथ के लिए तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस तो हम देखेंगे। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ऐसे हैं कि देखिए मैंने आपको बताया ना, आपने अपनी म्यूचुअल बॉन्डिंग पे काम नहीं करा है। पास्ट में आपकी मुझे बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं दिख रही है। इस वजह से अब आपके बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस रिश्ते के खत्म होने से या बनने से कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा मुझे। इसीलिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो ये भी सोचते हैं कि आपने जब ये रिश्ता ग्रो कर सकता था तब ईगो इश्यूज को लाया है बीच में, और आज यही वजह है कि वो पास्ट की बातों को लाकर ना ईगो क्रिएट कर रहे हैं, और काफी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। अब ये पर्सन ना मुझे आपके साथ सॉरी टू से कुछ भी ठीक करते हुए नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि वो अब चीजों के लिए लड़ना चाहते हैं। लाइक एक होता है ना कि पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, हो सकता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किए हों और आपने ध्यान ना दिया हो, और इसी वजह से अब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं है। और इस वजह से ये जो पर्सन है ना, अब वो केवल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ही देख रहे हैं। यहाँ पे आपके बीच में ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब ये मैंने आपको बताया ना, फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को ना खराब कर रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको, और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए। आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, रिश्ता खराब ही होने वाला है, सही नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पर्सन को ना और ज़्यादा निगेटिव कर रहे हैं आपके लिए। और आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत निगेटिव है आपके लिए, बहुत निगेटिव सोच चल रही है उनकी आपके लिए। उनका अब ऐसी सिचुएशन है कि आपने अगर कभी अपना ईगो सामने रखा है ना, तो आज वो अपना ईगो सामने रख रहे हैं, और मतलब ईगो कहें या सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, लेकिन अब वो आपकी तरफ ना मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं सोचते हुए लग रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अगर सोचते भी हैं ना कुछ पॉजिटिव, तो उनके आसपास के लोग उन्हें कुछ ऐसा भड़का देते हैं, कुछ ऐसे बोल देते हैं कि वो फिर से वापस आ जाते हैं अपनी उसी फीलिंग्स पे, और किसी तरह के कमिटमेंट पे नहीं आना चाहते हैं। देखिए लिब्रा, जो भी आप लोग जिनसे भी डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको अपनी बॉन्डिंग पे वर्क करना चाहिए था। आपकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे चीजें ग्रो कर सकती थी, ठीक है, ग्रो कर सकती थी, लेकिन कभी आपने गलत किया है, कभी इन्होंने गलत किया है। मतलब दोनों, जैसे कहते हैं ना कि एक हार्मनी नहीं बैठा पाए आप लोग रिश्ते में, एक बैलेंस नहीं बना पाए। रीजंस इसलिए भी रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने बहुतों को इन्वॉल्व किया है, और इसलिए भी रहा है क्योंकि आपने अपनी बॉन्डिंग पे काम नहीं किया है। बार बार वही चीजें आ रही हैं। इनकी जो फीलिंग्स है अगस्त मंथ के लिए आपके पार्टनर की, अभी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा वो एक निगेटिव माइंडसेट से आपको लेके सोच रहे हैं। उन्हें आप बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन लगते हैं, बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ गुस्से वाले पर्सन लगते हैं, जो केवल लड़ाई करते हैं। और वो आपकी तरफ अभी किसी कमिटमेंट को लेकर नहीं आना चाहते। इवन अगर सॉलिड कमिटमेंट का आप उनसे वेट कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नहीं आना चाहते। हो सकता है कि किसी तरह का मतलब अब वो आपके लिए शायद उतने फेथफुल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के एक्शन क्या रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त लिब्रा के लिए।
2 कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। ओके, देखिए कार्ड्स भी ऐसे आए हैं ना, मैं क्या बताऊं। 10 ऑफ वैंड्स अपराइट एंड 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, या 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। मैंने आपको बोला ना कि एक तो आपके रिश्ते में बॉन्डिंग नहीं है, दूसरा लोगों के इन्वॉल्वमेंट से मिसअंडरस्टैंडिंग है, तीसरा जो है आप या आपके पर्सन, ठीक है, कोई इंसान है जो पास्ट की बातों को इशू बना के उनका एक प्रेशर लेके चल रहे हैं, ठीक है, उनका बर्डन लेके चल रहे हैं। इसी वजह से इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा इमोशनल कंफ्यूजन पास्ट में भी रहा है और अभी भी है। वही आपके पर्सन को बहुत कंफ्यूजन है, आपके पर्सन अभी श्योर नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़े कि ना बढ़े। देखिए यार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स्ड है। मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत निगेटिविटी भरी पड़ी है, बहुत निगेटिव माइंडसेट से सोच रहे हैं वो। एक तो वो अपना ईगो पहले ला रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने आपका ईगो भी डील किया है, तो आज वो अपना ईगो पहले रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आपको चूज करें या और ऑप्शंस की तरफ जाएं। इस कंफ्यूजन से तो वो बाहर निकलेंगे, लेकिन आपकी तरफ आते हुए वो मुझे नहीं लग रहे। उनको बहुत से लोग ना कंफ्यूज कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आप कुछ क्लैरिटी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं, और आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि चीजें जो है रुक जाएं, चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ ये भी चांसेस है कि आपके पर्सन के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसका प्रेशर भी उन पे है। तो अगर इस समय की बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। उल्टा वो, अगर आप उनकी तरफ जाएंगे ना तो वो और निगेटिव माइंडसेट से आपसे बात करते हुए दिखेंगे या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। और अगर आप दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं पहले बोल रही हूँ, क्योंकि आप इन्वॉल्व करेंगे आपका रिश्ता खराब होगा। अगर नहीं लग रहा कुछ भी सही नहीं है इस समय तो वेट कर लीजिए सही टाइम का, लेकिन हड़बड़ाहट में या रिश्ते को ठीक करने की जल्दबाजी में, ठीक है, ऐसा कुछ मत कीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफी हद तक मुझे नेगेटिविटी और मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे ये तो शो कर रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए ये भी रिवर्स कार्ड है यहाँ पे, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से निकलेंगे तो सही, लेकिन वो टाइम लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग की निगेटिविटी भी तो जाए ना। देखिए अगर आपको दोबारा मौका मिलता है उनसे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का, तो उनसे अपनी बॉन्डिंग पे जरूर काम कीजिए, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग में मुझे कमी दिख रही है। अगस्त मंथ के उनके एक्शंस की बात करूं तो अभी उनके कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं दिख रहे। अभी वो अपने ही निगेटिविटी में, अपने ही बर्डन्स में हैं, अपने ही कंफ्यूजन में हैं। सिचुएशन बेटर हो जाएंगी, लेकिन कम से कम अगस्त के बाद से हो पाएंगी शायद, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल लग सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 साल। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए आप, अभी वो थोड़ा सा निगेटिविटी में है और थोड़ा से प्रेशर में है, ठीक है। साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से देखते हैं तुला राशि वालों आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पे कार्ड है यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन, ठीक है। तो आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो देखिए प्रे तो करते ही हैं हम, जब हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है भगवान से ही मांगते हैं ना, और किससे मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, सुप्रीम सोल से मांगेंगे रास्ता, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। देखिए है ना, तो बिल्कुल होप तो मत खोइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और रास्ता हो सकता है वो आपको दिखा भी रहे हो। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन चलना आपको खुद है। आप ये सोचिए कि वो आपके हाथ में सारी चीजें धर के चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, करना आपको खुद है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ से आपके लिए रास्ता बन रहा है, कहाँ से आपके लिए कोई एक रोशनी की किरण आ रही है। ध्यान रखिए इस चीज पे, ठीक है। आपको चलना अकेले ही है, बस आपको गाइडेंस लेनी है उनसे। यू आर सेम एज मी, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है।
आई एम क्लोजर टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो आपके क्लोज हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो कहाँ आपको कौन सा रास्ता मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी गाइडेंस पर भी ध्यान देना है। तो ये थी फ्रेंड्स तुला राशि के लिए लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि जो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, एक्वेरियस के लिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है आपके पर्सन और आपके बीच में क्या इश्यूज रहे, क्या पास्ट इश्यूज हुए हैं जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, ये कार्ड्स ये बताएंगे। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, ठीक है। अगस्त मंथ के लिए आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके रिश्ते के लिए क्या फील करने वाले हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट 2 कार्ड्स में। साथ ही हम एक्शन कार्ड भी देखेंगे कि उनके क्या एक्शन रहने वाले हैं, और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से गाइडेंस कार्ड भी लेंगे आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या इश्यूज रहे हैं। जजमेंट रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसमें आपको मेक अ विश, ठीक है। 11-11 जब भी देखें तो एक विश मांगे, एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, हमारी विश को फुलफिल करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए पहली बात तो मैं यहाँ ये फील कर पा रही हूँ कि आप एक मैरिज सिचुएशन में डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप, ठीक है, और रीयूनियन का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जो है रीयूनियन का भी वेट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी लोग मतलब काफ़ी टाइम से रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि कोई एक पर्सन है जो किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी शादी को लेकर हो सकता है आप शादी में सेपरेटेड हो और आपको एक डिसीजन पे आना हो कि कैसे आपको साथ आना है, लेकिन किसी तरह का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बहुत से लोग शादी तक पहुंचना चाहते होंगे, कमिटमेंट चाहते होंगे अपने पार्टनर से, लेकिन उन्हें वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। मतलब बेसिकली जो मुझे इशूज दिख रहे हैं यहाँ पे, मेजर इशूज, वो है एक कमिटमेंट के, वो है एक डिसीजन के, किसी एक डिसीजन पे आना है आपको या आपके पार्टनर को, और आप नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से आप सेपरेटेड हैं, साथ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे यूनियन का वेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए कि आपकी यूनियन ना बस कुछ टाइम के मतलब कहते हैं ना अंतराल पे है, या कुछ एक डिसीजन से दूर है, बस एक डिसीजन लिया और चीज़ें ठीक हो सकती है, बट कोई ना कोई एक पर्सन है जो स्टक है और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिज में हो और घर वालों की तरफ से इशू हो, और हो सकता है कि आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और शादी की तरफ ना बढ़ पा रहे हो। आप दोनों की बात करूं तो आप दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, बहुत से लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे आप दोनों साथ रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को देखकर, अपने घर वालों को देखकर या अपने आसपास के लोगों को देखकर किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि कैसे चीजों को सॉल्व करें, और यही वजह आपके सेपरेशन की है। बहुत से लोगों के केस में मुझे ये मैरिज की सिचुएशन लग रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, तो देखिए ये कार्ड देख के मैं एक बात तो समझ सकती हूँ यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए, हाँ एक चीज मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, नो डाउट। ये जो सेपरेशन है, आपका एक सेपरेशन फेज चल रहा है, और अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी आपको डिवाइन की तरफ से एक अनाउंसमेंट मिलेगा, रीयूनियन के साइन मिल रहे होंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ एंजल नंबर्स भी दिख रहे हो, लाइक हो सकता है कि 444 दिख रहा हो उन्हें, ठीक है, या 666 दिख रहा हो, इस तरह के डिजिट्स उनको हो सकता है दिख रहा हो, 1111 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो, इस तरह के डिजिट आपको दिख रहे हो। देखिए आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये रिश्ता अभी स्टेबिलिटी पर पहुंच नहीं रहा है। मैंने बोला ना किसी एक डिसीजन से दूर है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज में सेपरेशन है,
जो फैमिली का कोई एक डिसीजन है, लाइक डिवोर्स लेना है कि साथ आना है, इस तरह से स्टक है। और आपके पर्सन भी ना आपसे डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो फैमिली डिमांड कर रही है वो उन्हें करना पड़ रहा है, और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन की सिचुएशन, जो मैं पहले मैरिज लोगों के लिए बता देती हूँ, जो मैरिड थे उनके लिए ऐसी लग रही है कि वो अपनी फैमिली पे फोकस्ड है, मतलब उनकी फैमिली जो बोल देगी वो करेंगे, इस तरह का। और इस वजह से इस शादी पर, इस रिश्ते पर वो ध्यान नहीं दे पाए हैं। ठीक है, यही वजह रही है कि आपके रिश्ते में एक सेपरेशन फेज आया है। बहुत से लोग यहाँ पे अपने कर्मा से डील कर रहे हैं, ये भी चांसेस है। ये जो भी चीजें हो रही हैं आपके कार्मिक रिलेशन में है, ये कार्मिक है आपके लिए। ठीक है, देखिए नो डाउट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ना फैमिली पर बहुत ध्यान दिया है, अपनी फैमिली पर बहुत ध्यान दिया, और उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों की शादी हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप दोनों साथ आए, नहीं चाहती थी। अब आपके पर्सन को थोड़ी तो समझ आई है, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो यहाँ पे डिवाइन का कार्ड है ये, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे, तो आपके पर्सन को थोड़ी तो समझ आई है कि उनको इस रिश्ते पे ध्यान देना चाहिए था। उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से ये रिश्ता जो है बिल्कुल भी मतलब स्टेबल रहा ही नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अगर चीजें समय पर इन्होंने ध्यान दिया होता तो ये रिश्ता काफी स्टेबल हो सकता था। एक कंप्लीट फैमिली वो फील कर रहे थे, लेकिन वही है ना, किसी की नजर लगी है टाइप। देखिए, ये जो पर्सन है ना, अभी भी आपको एक स्टेबिलिटी देते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे। सॉरी एक्वेरियस, अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हैं तो भी आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये किसी डिसीजन से दूर है। जहां तक है इनका मन है कि ये चीजें आपके साथ बैलेंस करें, एक रिश्ता फिर से स्टार्ट करें, लेकिन इनके आसपास की जो कंडीशंस हैं, जो लोग हैं ना, वो इन्हें इस डिसीजन पे आने नहीं दे रहे। और इस वजह से ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं जाएंगे, मतलब ये ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े करके आपको बिल्कुल आपकी साइड आ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। ये पर्सन स्लो मूवमेंट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। स्लो मूवमेंट इन द सेंस कि ये अपनी फैमिली को मनाते हुए दिख रहे हैं। ये मना के चीजों को ठीक करेंगे, और मना के चीजों को ठीक करने के लिए सिचुएशन ये है कि ये चीजें टाइम लेंगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया है कि फैमिली के अगेंस्ट तो इन्हें नहीं जाना है। ठीक है, जिनके लिए यहाँ पे फैमिली के इशू है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो भी ये पर्सन ना अभी बहुत ज्यादा मुझे स्टेबिलिटी की फेज में नहीं दिख रहे हैं। बट जो भी सिचुएशंस है ना, अभी ये पर्सन निकल तो रहा है, लेकिन मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि ये पर्सन ना अपनी फैमिली को दुख देंगे ना आपको दुख देंगे। ठीक है, हो सकता है नो कांटेक्ट में हो और इन्होंने आपसे कोई क्लैरिटी भी ना दी हो, कोई क्लैरिटी ना दी हो, और सिंपल ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। इस समय पे ये कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। देखिए, ये अपनी फैमिली को मना के ही आपके पास आएंगे, और चीजें जो है ना वो अगस्त मंथ के लिए नहीं ठीक होंगी, टाइम लेंगी। अगर मैं मिनिमम बात करूं तो कितना टाइम लग सकता है, तो मिनिमम मुझे यहाँ पे 4 मंथ्स लग रहा है कि 4 मंथ्स लग सकते हैं आपकी चीजों को ठीक होने में, कम से कम 4 to 6 मंथ्स कम से कम लग सकते हैं। कम से कम मैंने बताया आपको, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, इसीलिए पर्सनल रीडिंग होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। ठीक है ना, तो ये पर्सन ऐसे है कि ये फैमिली को भी देख रहे हैं, और इनका ध्यान ना फैमिली पे ज्यादा है, लेकिन अभी इनको अपने रिश्ते के लिए भी अवेयरनेस हुई है कि हाँ भाई, रिश्ता भी तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रियलाइजेशन, कुछ ऐसा क्लिक करा है कि हाँ, इनका रिश्ता जो है ना वो एकदम से बिखर गया, और कोई मतलब ठीक नहीं कर रहा उस चीज को। बट ये पर्सन अभी भी उतने गट्स दिखाते हुए नहीं लग रहे हैं मुझे कि ये फैमिली को मना लें और आपको ले आए। ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को स्लो मूवमेंट पे करना चाहते हैं, फैमिली को बिल्कुल हाँ में हाँ मिला के ना उसके प्यार से बिल्कुल चीज़ों को करना चाहते हैं। इसीलिए ये आपके साथ यूनियन में आने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगस्त मंथ के लिए भी मुझे चीज़ें उतनी स्पीड में मूव करते हुए नहीं दिख रही हैं। जहाँ पे आपका रिश्ता है ना, वहीं पे चीज़ें मुझे अभी थोड़ा सा स्टक होती हुई दिख रही है।
चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शन क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स अपराइट। ये कार्ड देखिए मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन इमोशनली सिचुएशन से डील कर रहे हैं। खुद के इमोशंस हो सकते हैं, इनकी फैमिली के इमोशंस हो सकते हैं, और ये पर्सन एक्शन लेने में नहीं है अभी, क्योंकि ये चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें पहले अपनों के इमोशंस दिख रहे हैं। मतलब इस समय अगर मैं सही बताऊं तो ये अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये अभी अपनी फैमिली को बैलेंस करने में लगे हुए, आपके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन पहले अपनी फैमिली की प्रायोरिटी रख रहे हैं। पहले ही अपनी फैमिली के इमोशंस देखेंगे, उन्हें प्यार से मनाएंगे, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपनी मतलब मदर को, फादर को, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर अपनी बात को प्यार से रखेंगे। मैंने आपको बोला ना कि फाइट करने का, अगेंस्ट आने का इनमें मुझे गट्स नहीं दिख रहा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, ये डाउट्स हैं, फियर्स हैं इस रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते की यूनियन में कैसे आएंगे, एक डिसीजन पे कैसे आएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे साथ कैसे आएंगे, इसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है कि ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने आपको बोला फैमिली से फाइट करने की हिम्मत नहीं है। बट ये है कि इनके दिमाग में आप हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ये आपके बारे में सोचते हैं, ये अपने इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, बट अपनी सिचुएशंस को देख के ना ये थोड़ा सा रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स एक्वेरियस की नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए एक्वेरियस। एक सेकंड, सारे ही कार्ड आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, मतलब उनके गट्स थोड़े से मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए किसी डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग अपने कर्मा से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपको कार्मिक क्लिंजिंग की भी जरूरत हो सकता है। देखिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया है। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि रीयूनियन का कार्ड है आपकी रीडिंग में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बस एक डिसीजन दूर हैं चीज़ों से, क्योंकि आपके पर्सन में गट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी भी कुछ सिचुएशंस हो जिसमें आप भी हिम्मत ना दिखा पा रहे हो, तो आप डिस्टर्ब मत होइए। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर कोई चीज़, कोई रिश्ता आपके लिए बना है तो आपके पास ज़रूर आएगा। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अगर कोई इंसान हमारे लिए है, वो रिश्ता हमारे लिए है, तो वो हमारे पास वापस आएगा ही आएगा, डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। डिवाइन टाइमिंग क्यों दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड रिवर्स्ड है, तो अभी किसी डिसीजन से दूर भी है, और साथ ही ये जो चीज़ें हो रही है डिवाइन की नज़र में हो रही है। हो सकता है ये आपके पास्ट कर्मा है जो आपको चुकाने हैं, और जब आप इन पास्ट कर्मा को डील कर लेंगे ना, जब लगेगा कि हाँ आपके पास्ट कर्मा काफ़ी हद तक चुकतू हो चुके हैं, तब चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे रीयूनियन की तरफ जाएंगी। देखिए सफरिंग्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ये कार्ड देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपको भी कुछ लेसन सीखने हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें जो इन्वॉल्व होती है ना, वो हमें कर्मा डील करने तो आती ही आती है, साथ ही हमें कुछ सिखाने भी आती है। तो आपको ये जो सफरिंग्स है ना, ये कुछ सिखाना चाह रही हैं। ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे अपने रिश्ते में, ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और देखिए सफरिंग्स के बाद का कार्ड ही है कार्मिक क्लेंजिंग। मैंने अभी आपको बोला ये चीज़। तो जो भी लोग एक्वेरियस ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट होती है, आपको अपनी कर्मा क्लिंजिंग पर ध्यान देना है ज़रूर से। ठीक है, कार्मिक क्लिंजिंग कीजिए। जिन लोगों से भी आपको परेशानी है, जो लोग भी आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हैं और बिना मतलब के उन्होंने आपका रिश्ता खराब किया है, उनके साथ आपके पास्ट कर्मा हैं।
आपको वो कर्मा क्लिनजिंग करनी होगी, तभी आप जल्दी से यूनियन में आ पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको कर्मा क्लिनजिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, एनर्जी बैलेंस करना ही पड़ेगा ना इन वर्क। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट भी कीजिए, डिस्टर्ब मत होइए, और खुद की तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो कीजिए। यूनियन होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और उस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम लगेगा यूनियन होने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। तो जनरल रीडिंग में मैं इनके आंसर नहीं दे सकती हूँ, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही करवानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।